हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य के लगातार प्रश्नों को लेकर हम चल रहे हैं और भक्ति काल में ये हमारा आज चौथा सेशन है। हम लगातार 90 तक प्रश्नों को कर चुके हैं और आज हम 91 से स्टार्ट करेंगे। आज भी हम लगभग 30 प्रश्नों को देखेंगे और अच्छे से हम एक चर्चा के साथ, हम डिस्कशन के साथ प्रश्नों को कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम इसमें कवर कर पाएँ। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे हैं तो निश्चिंत रहिए और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। भक्ति काल को मैं पूरा कवर करवाऊंगी। सूफ़ी काव्य में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रचना, वहाँ की भाषा और नायक या नायिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जो भी प्रश्न करवाऊंगी वो तो आपको याद करना ही है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, नोट करने के लिए मैं आपको इतना ज़्यादा प्रेशर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जो है अच्छे से उसको रिवीजन कर पाएँ। ऐसे आप वीडियो को 3-4 बार अगर स्पीड बढ़ा के देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हमें काम नहीं चलाना है, हमें अच्छे से तैयारी करनी है और इस बार जो है सिलेक्शन पक्का करना है अपना। तो हम देख रहे हैं सूफ़ी काव्य आज हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं लिख पाओगे तो जैसा कि मैंने आदिकाल के टाइम पे जो भी इम्पॉर्टेंट जितने भी रचनाकार हैं उनको एक जगह पे मैंने एक ही वीडियो में सारा कवर करवाया था, सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद। तो इसमें भी मैं संत काव्य और जितनी भी चीज़ें हैं कवर हो जाएंगी, तो मैं अलग से जितने भी रचना और रचनाकार हैं सिर्फ उसका कलेक्शन अलग से एक वीडियो में करवा दूंगी। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आदिकाल में मैंने ऐसा करवाया है। बहुत ज़्यादा उसमें तो नहीं थे, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। रचना उससे बाहर कहीं भी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको रचना ऐसे ही करवा दूंगी जहाँ पे आपका भक्ति काल कवर हो जाएगा। भक्ति काल थोड़ा सा लंबा चलता है। अभी हम संत काव्य को लेकर चल रहे हैं, ज्ञानाश्रयी प्रेम शाखा को लेकर चल रहे हैं, जिसमें सूफी संत काव्य, सूफी काव्य हमारा आ जाता है। उसके बाद हम प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य को अभी हम आज करेंगे प्रेमाख्यानक काव्य, जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं। इसके बाद हम राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा पर लेकर चलेंगे। तो थोड़ा सा ये वीडियो जो है अभी लंबा चलेगा, 2-3 वीडियो और हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं आपको एक साथ में रचना और रचनाकार का, नायक नायिका सब उसमें एक टेबल बना के मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। और आप चाहे तो इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहाँ पे आप जुड़ के चाहे तो PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, आज बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई। पहला प्रश्न है हमारा, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम देखेंगे। साहित्य की चिंता आप छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंच जाए। और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूफी काव्य में प्रमुख तत्व क्या था। तो जैसा कि हमने बात किया है कि यहाँ पे प्रेमाख्यानक काव्य रचना हुई थी, तो यहाँ पे ज्ञान की बात नहीं होती है, ज्ञान हमारा संत काव्य में हो जाएगा। फना, रूह, ये सब जो है आपका सूफी संत में कुछ आप इसको कह सकते हैं कि तत्व के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से प्रेम ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किसके रूप में की गई है। सूफी जो साधना थी उसमें ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये लोग मतलब पत्नी प्रधान, पत्नी के रूप में ईश्वर की कल्पना को माना गया है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर जो है ये मतलब ज़्यादातर जो है यहाँ पे नारियों को ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। उनकी विरह वेदना में मतलब नायक ही तड़प रहा है नायिका के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो जीव, परमात्मा और आत्मा के बीच का जो संबंध दिखाया गया है, तो उसमें जो नायिका होती है उसे ही ईश्वर के रूप में, उसे ही परमात्मा के रूप में दिखाया गया है और नायक को आत्मा के रूप में दिखाया गया। इस तरह की चीज़ें इसमें कही गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? देखिए यहाँ पे कुछ टर्म है, कुछ जो कि सूफी संत के यहाँ पे माने जाते हैं। अगर हम देखें हाल की बात करें, जो ये हाल है, ये जो है चार दशा इन्होंने माना है। ठीक है, हाल की चार चार दशा के नाम से जाना जाता है सूफी साधना। ठीक है, यहाँ पे जो चार नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी याद नहीं होता है ये, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, नासूत हो जाएगा और मलकत हो जाएगा, मलकत मलकत। ठीक है, और फिर जबरूत, जबरूत। ठीक है, नासूत, मलकत, जबरूत, और एक होता है लाहूत, लाहूत, लाहूत। ठीक है, तो ये चार हाल की दशा मानी जाती है। तो ये चारों आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नासूत हो जाएगा। यहाँ पे एक ही दिख रहा है नासूत, बाकी तीन तो मैंने आपको बताया है ना, शरीयत, तरीकत और हकीकत, ये तीनों क्या आपके मुकाम है, सूफी साधना के जो है मुकाम यानी पड़ाव है, कुछ ईश्वर साधना के चार मुकाम या पड़ाव हैं। मैंने आपको इससे पहले कल की वीडियो में बताया था कि मारिफत इसी से एक माना जाता है, मारिफत से एक प्रश्न आया था, उसमें मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे मुकाम से ही प्रश्न है, तो इसके बारे में देखिए जब तक आपको पता नहीं होगा आपको आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये प्रश्न क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसको डिटेल में थोड़ा बता दिया। सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए मलकत जो है, मलकत अभी हमने पढ़ा, ये क्या था, चार दशा थी हॉल की, हॉल की चार दशा में आती है मलकत। ठीक है, बाकी शरीयत, मारिफत, हकीकत और एक आता है तरीकत, ये चार क्या है, मुकाम है या पड़ाव ही, पड़ाव भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलकत हो जाएगा। मलकत क्या है, चार दशा है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये जनरली लोगों को नहीं पता होता है, और सिर्फ टिक मार्क करने से जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो हमें इनके बारे में पता भी होना चाहिए, तभी हम आगे जाके इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, नासूत, मलकत, जबरूत और लाहूत, इस तरह के जो नाम है वो हाल के चार दशा हैं सूफी साधना में। ठीक है, और सूफी साधना में अगर मुकाम की बात करें, मुकाम या पड़ाव भी हम इसको कहते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, शरीयत, हकीकत। देखिए अत करके ज़्यादा आ रहा है, खैर इसमें मलकत भी है तो इसको मैं नहीं कहूँगी, पर इसको आप याद रख लीजिए ऐसे। ठीक है, शरीयत, हकीकत, मारिफत और एक होता है तरीकत, तरीकत। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ऐसे आपको ये याद नहीं होने वाला है, आप अभी याद रहेगा फिर बाद में भूल जाओगे, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? देखिए हर एक ने अलग अलग माना है, पर कुछ प्रमुख जो है वो प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो बहुत थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है ये कि किसने किसको माना है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बहुत ट्रिक, मान लो ट्रिक से थोड़ा बहुत हम याद करने की कोशिश कर लेते हैं, वैसे आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें डॉक्टर नगेंद्र की बात की जा रही है, तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं, एक मिनट, डॉक्टर नगेंद्र जो है उन्होंने हंसावली को माना है। ठीक है, हंसावली को पहला ग्रंथ माना है। हंसावली के अगर रचनाकार की मैं बात करूं तो इनके रचना है असाहित, असाहित। ठीक है, असाहित इनके रचना है, रचनाकार हैं सॉरी। और ये कब इसकी रचना हुई, 1370 में इसकी रचना मानी जाती है। नगेंद्र के द्वारा इसे पहला ग्रंथ माना जाता है, प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ। प्रेमाख्यानक मतलब सूफी काव्य ग्रंथ। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम इसके अगले और भी सारे ऑप्शंस की बात करूँ तो चंदायन, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़्यादातर आपको बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा, आपको यहीं से जो है इसके किसने किसे क्या माना है या फिर इसके रचनाकार कौन है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चंदायन की बात करूँ तो ये मुल्ला दाऊद, इसके मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। अगर मृगावती की बात करूँ तो कुतुबन,
कुतुबन, ये सब आप नोट कर लीजिए। या फिर जब मैं आपको ये फिनिश होने के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें सिर्फ रचना, रचनाकार, उसके नायक नायिका और भाषा दी हुई होगी। एक टेबल की तरह मैं इसे आपको करवा दूँगी। ठीक है, अभी हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, पद्मावत तो आप सभी को पता है, जायसी की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? देखिए, नगेंद्र के अनुसार हमने कर लिया। नगेंद्र में कौन था? हंसावली। हम इसे ऐसे याद भी कर लेते हैं कि नाग को देख करके हंस पड़े, नाग को देख के हंसी आ गई, हंसी मने हंसावली, और नगेंद्र के द्वारा माना गया था पहला काव्य। और इसके जो कवि थे या इसके जो रचनाकार थे वो असाइद थे हंसावली के। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृगावती। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती पहली प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये सारी चीज़ें इस तरह से आप इसको छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं इसका। ठीक है, अगर हम देखें तो मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार कुतुबन, अभी अभी मैंने आपको बताया, बार बार रिपीट कर रही हूँ, याद हो जाएगा आपको। 2 से 4 बार इस वीडियो को आप देख लिए तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। कुतुबन मृगावती की रचना है। ठीक है, कुतुबन की रचना है मृगावती। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला काव्य प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ यह माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ का पहला काव्य माना है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट पूछ लिया है, यहाँ पे रचना दे दी गई है। अब इसमें 2 बातें जो है वो ध्यान रखने वाली है कि ईश्वर दास द्वारा रची गई है सत्यवती कथा। अब हम इसको थोड़ा बहुत ट्रिक से भी याद कर लेते हैं कि भगवान की जो ईश्वर की जो कथा होती है वो सत्य होती है ना, सत्य होती है, तभी तो हम उसे मानते हैं। तो ईश्वर दास की रचना क्या हो जाएगी? सत्यवती कथा हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये किसने माना है इसको, तो हम 1000 बार हम ये चीज़ को पढ़ते हैं, 1000 बार हम जानते हैं इस चीज़ को कि ईश्वर की जो कथा होती है वो सत्य होती है। तो हमारे जो कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, जिन्होंने पहला काव्य परंपरा माना है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा माना है ईश्वर दास कृत सत्यवती को। ठीक है, इसको उल्टा के पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है, तो वहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ईश्वर दास की रचना है। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? चंदायन के रचयिता का क्या नाम हो जाएगा? कासिम शाह, मुल्ला दाऊद शेख नवी या कुतुबन? इसका भी मैंने आपको बताया है, अभी जस्ट बताया है। चंदायन का क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है मधुमालती के रचनाकार कौन है? कौन हो जाएंगे? कुतुबन, मंझन, जायसी या उस्मान? तो मैंने तो इसे को मतलब बहुत ही फनी चीज़ें सोच के मैंने याद किया था। जैसे मधु जो है, मालती जो है वो मधु से मंजन करती है। मालती क्या करती है? मधु से मंजन करती है। तो मंजन से मंझन मैंने इसको याद किया था। आप इसको चाहे जैसे याद करें, पर मैं अपने तरफ से आपको थोड़ा सा हेल्प के रूप में बता दे रही हूँ कि हो सकता है आपको याद रह जाए, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को टिक कर दें। ओवरऑल हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, है ना। तो मधु मालती में मैंने ऐसे ही ट्रिक बनाया था कि मालती जो है मधु से मंझन करती है, यानी मंझन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेख नवी की कौन सी रचना इनमें से है? अब यहाँ शेख नवी की रचना के बारे में बात की जा रही, क्या हो जाएंगे? ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला, मारूरा दोहा या इंद्रावती? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानदीप। ठीक है, ज्ञानदीप जो है शेख नवी की रचना मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माधवानल काम कंदला नामक रचना किस कवि की है? अब देखिए, ये जो रचना है ना, ये इस नाम से 3 लोगों ने रचना किया है। ठीक है, गणपति ने किया है, और एक किसने किया है? आलम ने किया है, और एक थे, कौन थे? कुशल लाभ।
हाँ, ये तीनों लोगों ने माधवानल काम कंदला नामक रचना इन्होंने किया है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर इसकी विशेषता को लेके चलें तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दिख रहे हैं गणपति, कोई एक ही आपको ऑप्शन में होगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। एक तो गणपति है, एक है कुशल लाभ, कुशल लाभ, ठीक है, कुशल लाभ है जो ढोला मारूदा दोहा के रचनाकार हैं। और एक आपके कौन है, आलम है, आलम, ठीक है, रीतिकाल के रचनाकार ये विशेष रूप से माने जाते हैं, आलम है। ये तीनों ने इसकी रचना की है, माधवानल काम कंदला। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसमें अंतर हम देखें तो हम देखते हैं कि गणपति जी ने जो रचना की है वो राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी भाषा में है। और कुशल लाभ ने जो रचना की है वो भी राजस्थानी भाषा में है। उनका नाम क्या है, माधवानल काम कंदला चौपाई, बस यही अंतर है। कुशल लाभ की जो रचना है वो आप नोट कर सकते हैं, माधवानल काम कंदला चौपाई। कुशल लाभ की रचना है राजस्थानी भाषा में, वो भी लिखी गई है। लेकिन आलम ने जो रचना लिखी है, माधवानल काम कंदला ही नाम है उनकी रचना का भी, और लेकिन वो क्या है, वो अवधि में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग बातें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा गणपति। थोड़ा मैं डिटेल में इसीलिए आपको लेके चल रही हूँ, कोई कंफ्यूजन आपके अंदर ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जान कवि के लिखे प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी है? देखिए, क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अंदर की कहानी नहीं पता होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, जान कवि की बात की जा रही है तो इनकी कुल रचना जो है वो 78 मानी जाती है। ठीक है, लेकिन उन्हीं 78 में से 29 रचना जो है प्रेमाख्यान ग्रंथों की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर 29 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन घुमा दिया जाए और पूछ लिया जाए कि जान कवि के कुल कितनी रचना मानी जाती है, तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 78। ठीक है, 78। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूपमंजरी के रचयिता कौन है? देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो ज़्यादातर आपके राजस्थानी और अवधी भाषा में लिखे गए थे। एकमात्र जो रचना थी वो रूपमंजरी थी। ठीक है, जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, जो भी मैंने पढ़ा है अभी तक, और तो मुझे लगता है कि रूपमंजरी जो है किसकी रचना है, ये नंददास की रचना है। ये नंददास वही नंददास है जो अष्टछाप के कवि में आते हैं और ये विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, सूरदास नहीं होगा, कृष्णदास भी नहीं होगा, नारायण दास भी यहाँ पे नहीं होगा। रूपमंजरी के रचयिता कौन हो जाएंगे? नंददास हो जाएंगे। सीधा सीधा इसका आंसर यही है। और ये जो है पहले ही थे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जिन्होंने ब्रज भाषा में ये रचना की थी। बाकियों ने क्या किया था, अवधी और राजस्थानी भाषा ज़्यादातर देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? गणपति, उस्मान, नारायण दास या नूर मोहम्मद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नारायण दास। ठीक है, नारायण दास जो है इनकी रचना है छिताई वार्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणपति रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? देखिए, अब आपको स्पेसिफिक किया जाएगा क्वेश्चन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे 3 रचनाकार ऐसे हैं जिनका माधवानल काम कंदला नाम से रचना है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक क्या किया है कि गणपति के द्वारा जो रचित है उसके बारे में आपको बताना है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गणपति ने और कुशल लाभ ने, दोनों ने ही राजस्थानी में लिखा है, और आलम जो है उन्होंने अवधी में लिखा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। मैं मान के चल रही हूँ कि हर चीज़ आप नोट करते हुए चल रहे हैं, तभी वीडियो को देखने का आपको लाभ होगा, या फिर आपको 2 से 4 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा। स्पीड बढ़ा के आराम से देख लेना और आपको ये सारी जो है क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ढोला मारूदा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? देखिए, आपको ये कई बार पढ़ाया है मैंने, अब तो आपको ये रट गया होगा एकदम, है ना, कि ये किसकी रचना है? कुशल लाभ की रचना है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछ लिया गया है, यहाँ पे पूछ लिया गया है भाषा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी भाषा में ढोला मारूदा दोहा रचित है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमालती का नायक, देखिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ज़्यादा जो है सूफी काव्य में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ नायक और नायिका से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मधुमालती में यहाँ नायक के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मनोहर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनोहर। और अगर यहाँ पे नायिका की बात करूँ तो नायिका हमारी मधुमालती ही हो जाएगी। और भाषा की बात करूँ तो अवधी भाषा में रचित है ये। ठीक है, ये अवधी भाषा में रचित है। और मधुमालती के लेखक कौन है? मंजन। अभी आपको मैंने बताया था ना कि मालती मधु से मंजन करती है, तो मंजन से हो जाएगा मंझन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो रचना कौन सी है जो ऋतुपर्ण नायक जिसके अंदर विद्यमान है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यवती कथा, जो कि किसके द्वारा है? ईश्वर की जो कथा होती है वो सत्य होती है, ऐसे मैंने आपको याद कराया था। तो इसकी जो रचनाकार है वो ईश्वरदास है। ठीक है, और ईश्वरदास है। और यहाँ पे देखिए ऋतुपर्ण जो है वो नायक हो जाएंगे। और इनकी नायिका की बात की जाए तो नायिका खुद सत्यवती हो जाएगी। ठीक है, सत्यवती नायिका, और नायक हो जाएंगे ऋतुपर्ण, और ये रचना है ईश्वरदास की। इतनी बात क्लियर है आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? अब यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए आपको खुद ही बता दिया गया है, चित्रावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है? उस्मान है। ठीक है, एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नायक के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएंगे? माधव, कृष्ण, सुजान या लक्ष्मण सेन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुजान। ठीक है, सुजान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चित्रावली नायिका है और नायक सुजान है। ज़्यादातर जो है सूफी काव्य में आपको नायिका के नाम से ही रचना देखने को मिलेगी, और वली ही ज़्यादा नाम के अंत में जो है प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया जाता है। यह हमारे सूफी काव्य में जो प्रवृत्तियाँ अगर हम देखें तो ये है। प्रवृत्तियों से प्रश्न भी पूछा जाता है। मैं आपको एक बार ये सारी चीज़ें अलग से एक वीडियो में लेके आऊँगी, जहाँ पे सारे रचना काल जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हम बहुत अलग अलग तरीके से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में वो मैं कलेक्ट करके लाई हूँ। इसके बाद हम वो भी देखेंगे, इससे आपका जो है और भी ज़्यादा जो परीक्षा में जो है हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानदीप की बात करें, हमने इसको पढ़ा अभी। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानदीप प्रेमाख्यानक में नायिका कौन है? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ज्ञानदीप यहाँ पे नायक का नाम है। अब जहाँ पे नायक का नाम है तो वहाँ नायिका पूछ लिया गया। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देवयानी। देवयानी जो है इनकी नायिका का नाम है, और ज्ञानदीप जो है नायक का नाम है, और रचना का नाम भी ज्ञानदीप ही है। ठीक है, रचना का नाम भी ज्ञानदीप है। और अगर हम इसके रचनाकार की बात करें तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी। ये प्रश्न हमने कर लिया है ऊपर पे। ठीक है, आपने देखा होगा और याद होगा आपको अगर आप सेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को जाता है? अब देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है लैला मजनू कथानक। तो लैला मजनू को ही लैला मजनू ले करके एक रचना उन्होंने बनाई थी जान कवि ने। ठीक है, किसने की थी? जान कवि ने। जान से आप याद रख सकते हैं, लैला मजनू एक दूसरे को जान कह के पुकारते हैं, ऐसे कुछ भी, मतलब आपको याद करना है तो आप कुछ भी अपने सुविधा अनुसार याद करने के लिए ट्रिक्स बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ट्रिक्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन आपको कई बार हेल्प कर जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रहती हैं, तो आप ट्रिक के सहारे उनको याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको अचानक से क्लिक हो जाएगा। ये बात तो सच्चाई है, मैंने कई बार अपने अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें मैंने देखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी प्रश्न है ये, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं लगभग सभी को इसके बारे में पता होगा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पे अवधी भाषा में लिखा गया था। ये किसकी रचना है? जायसी की रचना है। ठीक है, ये जायसी की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? अकबर का, हुमायूं का, शेरशाह का या जहांगीर का?
तो शेरशाह का शासन चल रहा था जब जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तन चितौर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? बहुत ही फेमस जो है रचना और रचनाकार है ये रचना किसकी है? तो ये पद्मावत की है। ठीक है, पद्मावत से लिया गया है ये। तन चितौर मन राजा किन्हा, जायसी की रचना पद्मावत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माधवा नल काम कंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखा है? देखिए ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बार बार ये प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पे मैंने आपको बताया है कि 3 लोग हैं। कौन कौन है? आलम है, गणपति है, कुशलाभ है। तो देखिए यहाँ तो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। यहाँ पे हम नहीं में प्रश्न लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है किस कवि का नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम का ही दिया हुआ पेपर है सारा। तो देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर हमारा आपको पता चल रहा है रूपमंजरी हो जाएगा। रूपमंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है जो ब्रज भाषा में लिखित है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। रूपमंजरी मैंने आपको पढ़ाया था, नंददास की रचना है, ब्रजभाषा में लिखी गई है और यह एकमात्र थी जो प्रेमाख्यानक ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। चलते हैं आगे। रत्नसेन कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अब यहाँ पे देखें तो रत्नशेखर कथा के आधार पर, देखिए ये जो रचना है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था और इसी ग्रंथ से प्रभावित होकर जो है जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि रत्नशेखर कथा के आधार पर ही पद्मावत की रचना जायसी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला यानी काना था? तो ईश्वरदास, शेख नवी, कुतुबन या जायसी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे हमारे जायसी जो थे वो एक आंख से काने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ मैं जानी कवित अस किन्हा मकुया रहे जगत मह चिन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ भी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे जायसी। जायसी की ही यह पंक्ति मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस काव्य में रूपकत्व का निर्वाह माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूपकत्व का रूपक जो है किस ग्रंथ में ज़्यादातर प्रयोग में लाया गया? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? पद्मावत, मृगावती, हंसावली या मधुमालती? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पद्मावत। ठीक है, जायसी ने बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, ब्रजभाषा का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पे ब्रज, मैंने आपको पहले भी बताया कि राजस्थानी भाषा और अवधी भाषा में यहाँ पे विशेष रूप से जो है देखने को मिलता है, लेकिन एक ही मात्र था श्रृंगार मंजरी जो कि प्रेमाख्यानक होने की वजह से उन्हें उस सूची में लाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रजभाषा का प्रयोग। ब्रजभाषा का प्रयोग हमारा भक्ति काल संत कवियों का मिलता है, फिर आगे कृष्ण काव्य धारा में ज़्यादातर देखने को मिलता है ब्रजभाषा। ठीक है, और अभी जो है कौन सी भाषा? हमारी अवधी भाषा ज़्यादा देखने को मिलती है। अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा ज़्यादा हमारे सामने मिलती है। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। कैसा लगा ये पूरा सेशन? आपको ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी रिस्पॉन्स ही हमें आगे तक प्रेरित करेगी। सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे आगे भी। ठीक है, तो हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और मुझे इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलेंगे आगे। हम भक्ति काल को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक जगह पे अच्छे से रचना और रचनाकार सिर्फ करवा दूंगी और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो नीचे जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।